अस्सलाम वालेकुम। ये एक रेगुलर व्लॉग नहीं है और मेरी शर्ट इस्त्री भी नहीं है क्योंकि मैं आज घर से काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारों से मुराद 3 या 4 लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मैं किस तरीके से एस्टोनिया मूव हुआ। इवन दो आई रिकॉर्डेड अ वीडियो, लेकिन उस वीडियो के अंदर बहुत कम मालूमात थी और बहुत तेज़ी से मालूमात थी। एंड देन आई हैड टू सिट बैक एंड डिसाइड कि यार क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मुझे ये मिला। सो इट्स वेरी इजी टू से कि मैंने बस ऑनलाइन अप्लाई किया और मिल गई जॉब, बट देन बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अपना एक किरदार प्ले कर रही थी, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम योर रेज्यूमे एंड देन लिंक्डइन प्रोफाइल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वेरी लॉन्ग वीडियो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा 3 या 4 एपिसोड्स के अंदर। पहले एपिसोड जिसके अंदर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और रेज्यूमे का क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैंने अप्लाई किया था तो द फर्स्ट थिंग दैट दे सॉ वाज माय लिंक्डइन प्रोफाइल, और फिर दूसरी चीज़ उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा होगा। तो उसके अंदर क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं हम, दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। तो अगर आप लोग डेली ब्लॉगिंग या कोई और ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आज की वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। सो यू गाइस कैन लीव राइट नाउ। और हाँ, जो लोग एक्चुअल में जॉब ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर निकल के काम करें या इंडिया से निकल के बाहर काम करें, तो उनके लिए ये वीडियो शायद थोड़ी सी बेहतर हो। I wanted to talk to you guys about how I landed a job in Estonia. I know, मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। It was not that elaborated, तो मुझे अंदाज़ा हुआ। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, काफ़ी लोगों ने कि यार डिटेल में बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ, क्योंकि मे बी आई वॉज जस्ट पुशिंग इट ऑन दैट वीडियो। मैंने जल्दी जल्दी बता दिया कि एट टाइम्स वो ज़्यादा सच भी नहीं लगता, क्योंकि लोगों को लगता है यार इतना आसान होता तो हर कोई जा रहा होता, लेकिन अगेन हर किसी की अपनी किस्मत होती है। आई विल ब्रेक इट डाउन और आई जस्ट स्टार्ट विद रेज्यूमे, राइट, कि आप किस तरह का CV बनाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम कंसिडर नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो CV है उसका टेम्पलेट अच्छा नहीं है। तो इट माइट नॉट बी ट्रू, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे टेम्पलेट देखे हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, लेकिन क्योंकि बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा था तो पीपल कंसिडर इट। और मैंने ऐसे खूबसूरत CV भी देखे जिसके अंदर बंदे का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी कुछ नहीं था, लेकिन CV देख के दिल चाह रहा था कि आई हैव टू मीट दिस गाय। सो देयर इज़ नो राइट आंसर। CV, कुछ लोग कहते हैं कि तस्वीर लगी होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लगी होनी चाहिए, कुछ कहते हैं 1 पेजर CV होना चाहिए, कुछ कहते हैं पूरा डिटेल में एलैबोरेशन होती है। लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत मैंने रिक्रूटमेंट की है उसके हिसाब से CV के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, तो रेलिवेंट है भी या नहीं। और लेटली तो CVs देखना ही मैंने छोड़ दिए हैं। हम लिंक्डइन की प्रोफाइल देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इफ़ दैट्स द पर्सन वी नीड और नॉट। ज़्यादातर लोग जो 3 या 4 सफ़ों के CV बनाते हैं, मैं पर्सनली कभी भी पूरे CV नहीं पढ़ता। मैं सिर्फ देखता हूँ कि किस कंपनी में काम किया था और मेन काम किया था, मैं वो भी डिटेल में नहीं पढ़ता। काफ़ी सारे लोग आधे सफ़े भर देते हैं अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिख के और फिर खुद ही फंस जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, बिकॉज जब आप इतनी सारी डिटेल देते हो तो रिक्रूटर भी आपसे फिर उतनी ही डिटेल में चीज़ें पूछता है। और अगर रिक्रूटर पीछे तो कोई मसला नहीं है, पर जब हायरिंग मैनेजर यही सारे सवाल करता है तो आप फंस जाते हो, क्योंकि हायरिंग मैनेजर के पास एक्सपीरियंस होता है, वो पता कर लेता है आसानी से कि कौन सी चीज़ सिर्फ ऐसे ही लिखी हुई है जगह भरने के लिए और कौन सी चीज़ एक्चुअल में रियल है। अगेन CV जैसा भी बनाए, मेक श्योर इट्स कंसाइज, फोकस उन चीज़ों के ऊपर हो जिसके ऊपर आप फोकस दिलवाना चाह रहे हैं। अगर आपने 8-9 जगहों पे काम किया हुआ है तो वो सारी जगहें जो कि इनिशियल थी और वेरी बेसिक थी उनको CV से हटा दें, अपनी प्रोफाइल के डिस्कशन में उसको लिख दें। पर अब जो मेरी रिकमेंडेशन है वो यही है कि अपने CV को बहुत सिंपल रखें। 1 पेजर इज़ इनफ। ये मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है, दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस ये ना हो। मुझे अपने 1 पेजर CV के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आए हैं कंपेयर टू वो CVs जो कि मैंने 3 सफ़ों के बनाए हुए थे। मैंने तस्वीर रखी हुई है CV के ऊपर, अगर आप चाहें तो ना रखें। ज़्यादातर फीमेल्स नहीं रखती हैं, इट्स ओके, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी रिसेंटली हायर्ड समवन फॉर अ सीनियर रोल, और अगर मैं उसका CV देखूँ तो इट वाज वेरी बेसिक। वो जो हम वर्ड के ऊपर टेम्पलेट सर्च करते हैं ना रेज्यूमे के या CV के, वैसा वाला CV उसने उसी के अंदर अपना डेटा डाला हुआ है। इट्स 2 पेजर और प्रॉब्लली 3 पेजर, लेकिन और उसकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो वी हायर्ड हिम। तो अगेन CV माइट प्ले अ बिग रोल। ज़्यादातर रिक्रूटर अब AI यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, तो मेक श्योर जो भी आप CV बनाएं उसके अंदर जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन से रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। ये उस वक्त रेलिवेंट होता है या उस वक्त ये करना ज़रूरी होता है जब आपका एग्जिस्टिंग काम उस काम से थोड़ा सा डिफरेंट है जिसके लिए आप अब जॉब अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई ज़्यादा कीवर्ड यूज़ नहीं किए, क्योंकि जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, जॉब रिक्वायरमेंट थी जिस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, और जो काम मैं एग्जिस्टिंग में कर रहा था, दे वर प्रैक्टिकली द सेम। तो मुझे वो कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं हुई, या हो सकता है ऑटोमेटिकली
ऑलरेडी वो कीवर्ड उसके अंदर मौजूद हों, क्योंकि इट्स द सेम वर्ड। तो यस, कंसिडर दैट। अब क्योंकि हम लिंक्डइन के दौर में जी रहे हैं, तो सीवी के साथ साथ आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल का भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो एक मेन चीज़ आप लोगों को करनी है वो ये है कि सबसे पहले तो जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर है, खुदा के वास्ते उस प्रोफाइल पिक्चर को मिरर सेल्फी ना बनाएं। उस प्रोफाइल पिक्चर के अंदर चश्मे लगा के शादी में जो हम तस्वीरें खींचते हैं वो वहाँ पे ना लगाएं, और ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें आप थोड़े से प्रोफेशनल लग रहे हो। कोई डेफिनेशन नहीं है प्रोफेशनल लगने की। मेक श्योर कि आप एक अच्छी ड्रेसिंग में हो और एक अच्छे बैकग्राउंड में हो, और बैकग्राउंड कुड ऑल्सो बी वन कलर की। लेकिन वो जो शादियों में और दोस्तों के साथ पोज मार के या जो फुल लेंथ तस्वीर लगा रहे होते हैं, आई वुड रेकमेंड कि वो यूज़ ना करें। आप सिर्फ एक हेडशॉट यूज़ करें, और अब तो एआई के टूल भी आ गए, एआई यूज़ करते हुए बना लें भाई। लेकिन ट्राई टू बी एज सिंपल एंड एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल। प्रोफाइल पिक्चर के साथ साथ आपका जो मेन टाइटल होता है लिंक्डइन के ऊपर, उसको भी कंसाइज और रेलेवेंट होना ज़रूरी है। आप उसके अंदर ये लिख सकते हो कि जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप ये लिख सकते हो कि कौन सी बड़ी कंपनियों में आपने काम किया, लेकिन प्लीज़ 3-3 या 4-4 लाइनें मत भरा करें। आई हैव सीन some very senior people add multiple stuff there ke I can do project management, I can do coaching, I have done Sigma, I have done black belt, मैंने WWE में खेला हुआ है, मैं एक हाथ से बकरा गिरा देता हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो समझ आता है लिख देते हैं। वो मे बी, आई एम नॉट श्योर, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, हो सकता है कि किसी के लिए ये चीज़ काम करती हो, पर अगर आई नो कि समवन इज़ हेडिंग अ यूनिट अपने डोमेन के अंदर, वो अपने डिपार्टमेंट का हेड है, तो आई कैन मे बी सेंस इट कि हाँ वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानता होगा या उसका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है। अगर वो 6-6 साल 7-7 साल से इतने बड़े बड़ी पोजीशंस के ऊपर है, तो उसको अपने आप को बेचने के लिए अपने टाइटल के ऊपर 4 लाइनें भरने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट सिंपल। अगर आप नए हैं तो भी कीप इट सिंपल। अगर आप बहुत सीनियर हैं तो आपका ऑलरेडी नाम जो है वो काफ़ी फेमस होगा आपके काम की वजह से। सो यू डोंट हैव टू एडवर्टाइज विद लाइक 4 लाइन्स ऑफ स्टफ दैट यू हैव अचीव्ड इन लाइक 2 years। लोग छोटे छोटे कोर्स करके भी वहाँ लिख देते हैं, तो डोंट डू दैट। अगेन आई एम नो एक्सपर्ट इन दिस, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ज़्यादा बेहतर तरीके हों एंड समवन कुड से कि नहीं, हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर कुड बी एज क्रेजी एज पॉसिबल। तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं सिर्फ अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एंड सिंस द प्रोसेस इज इंटायरली रियली लॉन्ग, एंड मैं सिर्फ ये नहीं बता सकता कि मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया, पोजीशन मिल गई, तो हो सकता है उस पोजीशन को कंसीडर करने के लिए दे मस्ट हैव गॉन थ्रू माय लिंक्डइन प्रोफाइल। तो वो सारे एक छोटे छोटे डॉट्स हैं जिनका कनेक्ट होना ज़रूरी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन दिस वन वीडियो। तो अभी इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि लिंक्डइन के अंदर मैंने कैसे अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखा हुआ है। बाय कीपिंग इट अपडेटेड आई मेंट कितना ज़्यादा उसमें एक्टिव रहता हूँ, कितना ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ, कितना ज़्यादा इंगेज रहता हूँ, कितनी ज़्यादा पोस्टिंग। सो आई यूजली पोस्ट वंस और ट्वाइस इन अ वीक। रेलेवेंसी होती है तो पोस्ट करता हूँ, अगर रेलेवेंसी नहीं होती तो मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करता। अपने डोमेन के, यानी अगर मैं कस्टमर एक्सपीरियंस में हूँ तो मैंने जितने भी लोग कस्टमर एक्सपीरियंस की बड़ी बातें करते हैं, जो ऑथर्स हों या किसी और कंपनी के अंदर जिन्होंने बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस का कोड क्रैक किया हुआ, उन लोगों को फॉलो करता हूँ। तब जब वो इस तरह की कोई चीज़ शेयर करते हैं तो आई डू एंड गो एंड टॉक टू देम, जिससे मेरी इंगेजमेंट भी बढ़ती है और प्लस लोगों को भी पता चलता होगा कि हाँ, देयर इज समवन सिटिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में जानता है, जानना चाह रहा है और अपनी कोई राय रखता है। नहीं, मैं नहीं खेलूँगा। तो अब खैर, क्योंकि मैं ऑफिस आ चुका हूँ तो आई एम गोना गो एंड वर्क, लेकिन आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो प्रॉबेबली बाय द एंड ऑफ दिस डे। टुडे आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल्स एंड हाउ यू कैन ट्राई टू कीप देम अपडेटेड। तस्वीर और हेडिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। CV भी आपका अपलोड होता है लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर, तो वो भी आपने अपडेट रखना है किसी भी तरीके से। मेक श्योर, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोजीशन के हिसाब से उसको आप चेंज करें या उसके हिसाब से उसको अपडेट करके रखें। आई वुड रिकमेंड कि हमेशा रेलिवेंट पोजीशन के ऊपर अप्लाई करें। आई हैव नोन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सीनियर्स हैं, बट देन दे आर अप्लाइंग टू एवरी पोजीशन। हर पोजीशन पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो फिर रिक्रूटर को भी पता चल जाता है कि यार ये रिज्यूमे हमें हर पोजीशन के ऊपर मिलता है, सो दिस यूज़र माइट नॉट बी वेरी सीरियस। तो और वो बस हर कैंडिडेट हर जगह के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। तो एनीवेज, आई कंटिन्यू इट इज़। बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग यानी जॉब और लिंक्डइन, मैंने दोबारा से अपना वज़न काफ़ी बढ़ा लिया है, तो आई एम गोना ट्राई टू बी in the best shape possible before I turn 40. So I have very little amount of time, so let's see how it goes. हाँ, मैं आज स्लो चला रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों से बातें भी कर सकूँ। तो
हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमने प्रोफाइल पिक्चर कैसी रखनी है, हमने ये डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमने अपने जो है वो हेडिंग में लिखनी है। एंड देन लास्ट, बिफोर अप्लाइंग टू एनी पोजीशन, मेक श्योर कि वो रेलेवेंट हो आपके लिए, उससे मिलता जुलता काम आपने किया हुआ हो या उस स्कोप में काम किया हुआ हो, अदरवाइज जस्ट गेट रेडी फॉर ए रिजेक्शन। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले इन सारी चीज़ों को सेट करें एंड देन आई एम गोना मूव टू नेक्स्ट स्टेज कि हम सर्च कैसे करेंगे जॉब। Okay, so have to wrap it up right now. तो just a quick recap. हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की वो कितनी प्रोफेशनल है। हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बेहतर रखना है, हमें अपने हेडिंग होती है उसको बेहतर रखना है, सीवी को बहुत लंबा नहीं बनाना है। इनफैक्ट जो सीवी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं एक्सपीरियंस के अंदर, वो आप अपने लिंक्डइन के अंदर पोस्ट करें ताकि अगर कोई आपको सर्च करे या कोई कीवर्ड से सर्च करा तो उसको पता हो कि आप अगर एक पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लिंक्डइन में रखें। लिंक्डइन में ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कि ऑलरेडी आपके डोमेन में या आपके फील्ड में काम कर रहे हैं ताकि उनसे आप चीज़ें सीख सकें और दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट यू। तीसरा फिर या चौथा, आपने ये मेक श्योर करना है कि आप इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखें अपने लिंक्डइन के ऊपर और उसको फेसबुक या कोई और इंस्टाग्राम ना बनाएं। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि दे आर डूइंग डिसेंट, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो कहीं से कोट उठाई, कहीं और से कोट उठाई और उठा के एक पोस्ट बना के अपने आप को सेल्फ प्रमोट करने लग जाते हैं, जो कि एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। अगेन देयर इज़ नो एक्चुअल वन फार्मूला फॉर सक्सेस। तो हर फील्ड की अलग मुख्तलिफ होती है। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बता दिया। मेरी प्रोफाइल अगर आप लोग जाके देखें तो इट्स वेरी सिंपल। उसके अंदर सिर्फ मैं जिन कंपनीज के लिए काम किया है वो मेरी हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है और मेरी जो डिस्क्रिप्शन है जॉब्स की वो काफ़ी इलैबोरेटेड है। जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया है मैंने उनको वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। द प्रोफाइल पिक्चर इज प्रीटी डिसेंट। That's it for today. In the next video, I'm gonna then talk about how to actually search for a relevant job. अपनी फील्ड के हिसाब से किस तरीके से जॉब सर्च करना है और जॉब लिंक्डइन पे अप्लाई करने के बाद what are the next steps, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बस अप्लाई कर लेते हैं and then they just sit। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अप्लाई करने के बाद वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So thank you very much. Bye.